ओम शांति। आज 24 जुलाई 2020 साकार बाबा की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारी अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगी उसको ज्ञान कहेंगी। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं, ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वो तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो आर्गन से जो विनाश हो जाते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। बाप में कौन से संस्कार भरे हुए हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। इसीलिए उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। ये पुरानी जुक्ति है, इनसे बैराग आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है।
सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव माने कम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। से खाली मन का प्याला, ज्ञान खजाने के आते हैं सारे जग का धन धन। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की महिमा परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़ लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम, तो सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है कोई काम की नहीं। वहाँ आत्मा पवित्र है तो वो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगी, वो तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडाप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगी तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगी, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। ये है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितना भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजा थे वो प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे ही नून है। पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सीख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। ये जो मुरली है ये क्या है? सच्ची सच्ची सत्यनारायण बनने की कथा है। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ बनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्थान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, हा? ये है बहुत बड़ी पढ़ाई, इसलिए चेकिंग करते रहना है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं, और यहाँ तो एक ही सिर्फ मुरली पढ़ते रहना है ना। अपने को पक्का करना है, हम आत्मा हैं।
ये पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं ना? विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। हार और जीत का खेल है ना? ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्र की भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूहों को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 बरस पहले भी तुमने सुनी थी। सारी मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तो हम लोग कितना लकी हैं, हमें तो पता है, हम खुद पढ़ भी रहा है ना? तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो ना? गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ काटे दिल याद दे। भले हाथों से कर्म करते हो लेकिन दिल से बाबा की याद बनी रहे। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना? अलाउद्दीन का भी नाटक दिखाते हैं। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं उसमें? ठक्का करने से खजाना निकल आया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं ना? ऐसे अल्लाह हमें आकर क्या सिखा रहा है ना? हमको याद करो और आप क्या से क्या बन जाते हो। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे है ना? तो वो बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की है। हातम ताई की भी कहानी है। मुल्हारा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुल्हारा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुल्हारा डाल दो, तुम शांति के सागर
तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपनी स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। सतयुग में भी पता होगा कि हम आत्मा हैं। बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। कभी भी कोई पूछे बोलो, वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट वहाँ होना है। बैराग तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुप्त होना है, फिर चले जाएंगी घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है। दुनिया वाले सूर्य चांद में क्या है आगे समझते थे, ये देवताएं हैं सूरज चांद को। तुम कहते हो ये तो मंडवा की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है। तो ये बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती ही नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। तो बाबा जी ये तो रिपीट होते रहता है, ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाते हैं। तो बाबा कहते प्रलय तो होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही है। जलमय होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगी। आने वाले समय क्या क्या होने वाला है बाबा ने सब कुछ देखा है दिव्य दृष्टि से, है ना। बाबा को साक्षात्कार भी करा है ना। बहुत बच्चियाँ तो दिव्य दृष्टि से देखा भी है ना, ध्यान में जाके। तो बाबा ने तुम बच्चे ये सब प्रैक्टिकल में देखेंगी। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगी, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाबा कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सितारा है और सिचरा, परम धाम में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिचरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वो चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होती नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। द्वापर में जो बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं होंगी, तो सतयुगी जो लाइट वाले राजाएं ना, ताज वाले लाइट का ताज होगा ना उनका, तो उसकी बैठकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। माया को दोष दे देते हैं, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे
याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर। मुख्य टीचर एक सिर्फ बाबा, बाकी सब नायब। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। बाबा को भूलता है तो टीचर को याद करो, एक ही है ना। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं ना? बाप को भूलता है तो टीचर को भूलता है तो सदगुरु को, तो 3 चांस। एक भूले तो दूसरों को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है 1 नंबर, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजित बनना है। नंबर 2, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मुल्हारा डाल देना है, मुख में मुल्हारा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, तो हमारे पास भी इतना स्टॉक जमा होना पड़ेगा ना। अभी सभी लाइन लगेंगी, इसके लिए एवारेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। खुद ही पुरुषार्थी करते रहेंगी, फिर पीछे से लाइन लगेगा आपसे लेने के लिए, तो क्या करेंगे। इसीलिए बाबा ने पुरुषार्थी जीवन से भी ऊपर जाना है, दातापन की स्थिति में आना है। हर संकल्प हर सेकेंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर कौन है? बाबा, है ना। तो बाबा को हमेशा बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी, है ना? जी हजूर, हाँ जी करके आपके पास आएंगे, है ना? सब शक्तियाँ। इसलिए हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। ठीक है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों तप का फल पाया, धर्म ध्वजा फहराई, जन जन का जीवन मुस्काया। स्वर्ग काल सतयुग धरती पर आएगा,
सतयुग धरती पर आएगा। स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा। स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा। स्वर्ग काल सतयुग धरती पर आएगा। स्वर्ग काल सतयुग धरती पर आएगा। शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना। शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना।